इस मुल्क का तो तिया पांचा कर दिया और हमारे भी बखिए उधेड़ दिए। लोग 70-70 साल की उम्र में पा के मर चुके हैं इस मुल्क में, लेकिन उनको सुकून का दिन नहीं नसीब हुआ। ना साफ़ पानी मिला उनको, ना उनको अच्छी सब्ज़ी मिली है, ना उनको अनइंटरप्टेड बिजली की सप्लाई मिली है, ना उनको गैस मिली है, ना उनको अपना जो है किसी किस्म का आराम मिला है जो हुकूमतों का काम है देना। और हालत यह है कि इस बारी मेरी ज़िंदगी में ये पहली ईद गुजरी है कि न जाने कितने कितने घंटे ईद के दिन 6 दफ़ा लोड शेडिंग हुई है। ये हुकूमत एक दिन के लिए लोड शेडिंग को प्लान करके ख़त्म नहीं कर सकी। और चेयरमैन वाबडा कहाँ थे? चेयरमैन वाबडा का मुझे पता चला कि वो चाइना के दौरे पे गए हुए थे। वहाँ पे जनाब कुछ उन्होंने डील साइन करनी थी, कोई डैम की ये करनी थी, वो करनी थी, तो पीछे को काम करने वाला नहीं है। अब आप ज़रा देखें, हमारा कौमी बजट आया, आज भी मेरी इसाक डार साहब से बात हुई है, बड़ी क्लियर बात हुई है मेरी उनसे, और कल भी मेरी उनसे रात को बात हुई थी, आज भी मेरी बात हुई। अब हमारा देखें, हमें हर एक से बात करनी पड़ती है, जो मर्जी हुकूमत में हो, हमें उसका मौक़िफ़ लेना पड़ता है। लेकिन मैंने डार साहब को एक बात की, मैंने कहा बात यह है कि जो असल एक्सपेंस है और जो IMF आपके पास शराइत रखता है, मुझे लगता है कि IMF पाकिस्तान का हमदर्द है और आप लोग पाकिस्तान के दुश्मन हैं। IMF क्या कहता है ये समझ लें। IMF कहता है अपने टैक्स नेट को बड़ा करो, जो लोग टैक्स खाते हैं, जो लोग टैक्स चोरी करते हैं, जो लोग टैक्स देते नहीं हैं, उनको उस नेट में लेके आओ। जो हर चीज़ पे दे रहे हैं, माचिस की डब्बी से लेकर पेट्रोल तक, बिजली तक, हर चीज़ पे हम टैक्स दे रहे हैं, तो उसके ऊपर कैसे चलेगा काम? अब उनकी कमर तोड़ दें। पंजाब के वज़ीर सेहत और वज़ीर इंफॉर्मेशन जो है वो आते हैं टीवी पे दोनों हजरात, और वो आके कहते हैं कि हम ये सेहत कार्ड ख़त्म कर रहे हैं स्वाय उन लोगों के लिए जिनका बिजली का बिल 8,000 रुपये से कम आता है या जिन्होंने एक साल में बाहर का कोई ट्रिप ना लगाया हो। अब बात यह है कि 6,000 रुपया या 8,000 रुपया बिजली का बिल आपका उस सूरत में आता है कि आपके घर में एक पानी की मोटर चल रही है, एक पानी की मोटर और एक पंखा अगर आपके घर में चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा, तो आपका बिल 8,000 रुपये से ज़्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब है ना देने वाली बातें, आप किस किस्म के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और दूसरी बात, एक ट्रिप बाहर का, तो पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी ट्रिप्स लगाने वाले हैं वो मज़दूर लोग हैं हमारे, वो हमारे मेहनत का शवाम है कि जो दुबई में, सऊदीया में, कुवैत में, बहरीन में, इन ममालिक में जॉब्स करते हैं। उन्होंने साल में एक दफ़ा आना होता है अपने घर वालों को मिलने के लिए 15 दिन के लिए, और ये टिकट उनका एम्प्लॉयर उनको देता है, वो अपनी जेब से नहीं खर्च सकते। अक्सर औकात 2 साल में आते हैं एक दफ़ा। तो अब आप उनके ऊपर लगा दें कि तुम मजदूर हो, जो मर्जी हो, तुमने ट्रैवल किया, बस अब तुम्हें जो है वो सेहत की कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। ये किस किस्म की पॉलिसी है? खा गए हम इस मुल्क को, लूट गए हम इस मुल्क को। मैं आपको एक एग्जाम्पल आज दूंगा। आज मेरे साथ एक मेहमान है, मेहमान तो मेरे साथ 2 होंगे, लेकिन अभी जो पहले सेगमेंट में है सलीम मांडवीवाला, डिप्टी चेयरमैन ऑफ सेनेट रह चुके हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माहिर मईशत भी हैं, कॉमर्स और इकॉनमी को समझते हैं, और इस वक्त एविएशन की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसकी ये हेड कर रहे हैं। अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ यहाँ पे। अगर आप हिसाब उठाकर देखेंगे तो पिछले 35 साल में बतदरीज पाकिस्तान में एविएशन इंडस्ट्री को तबाह किया गया तबाह। और किस किस ने तबाह किया? मैं और आप, हमारे अलावा हर एक इसमें शामिल है। ये मैं गारंटी से कहता हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि आप भी इसमें शामिल नहीं है और मैं भी इसमें शामिल नहीं हूँ। जो अरबाब इख्तियार हैं वो इसमें शामिल हैं। और हालत इनकी ये है कि गल्फ के ममालिक से इनको ऑफर होती है कि तुम ये $4 मिलियन ले लो, ये $2 मिलियन ले लो, रिश्वत, पॉकेट मनी। अब मुझे अगर फर्ज करें मैं मिनिस्टर ऑफ एविएशन हूँ और मुझे ये ऑफर हुआ और कहा कि ज़रा आपने यहाँ पे एविएशन में को पहुँचा ले आओ कि फ़्लाइट ही ना उड़ सके, ताकि हमारे मुल्कों की फ़्लाइटें ज़्यादा आ जाएँ और हम लोग ये नफ़ा कमाएंगे। तो वो जनाब क्या हुआ, वो वज़ीर मौसूफ़ आते हैं टेलीविज़न पे, वो कहते हैं जी हमारे तो 350 पायलट जाली हैं, और बेतुकी बात उन्होंने कर दी। अब वो रोना रो रहे हैं, वो रोना ये रो रहे हैं कि जी मुझे तो बताया गया था, मुझे तो ये। भाई तुम वज़ीर हो, तुम पढ़ते नहीं हो कागज़ को, तुम फाइल को देखते नहीं हो, तुम उसको क्वेश्चन नहीं करते हो। तुमने उसी तरह जाके अपना बड़बड़ कर दी असेंबली के अंदर, फ्लोर में बैठकर बड़ी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये करूंगा तो ये करूंगा तो ये करूंगा। 13, 14, 15 लोगों को सजा देने की बजाय तुमने पूरे मुल्क की एविएशन इंडस्ट्री को उड़ा कर रख दिया। IASA से डिस्क्वालीफाई करा दिया, FAA से डिस्क्वालीफाई करवा दिया, पाकिस्तान की एयरलाइंस को ग्राउंड करवा दिया प्रैक्टिकली। पाकिस्तान के पायलट्स जो दूसरी एयरलाइंस में थे, सऊदी एयरलाइन में, एमिरेट्स में, इथोपिया में, इन सारी एयरलाइंस में जो पायलट थे उन्होंने उनको भी फारिग कर दिया, उनका तुम्हारा भी लाइसेंस जाली है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। इतना जुल्म हुआ कि जो पाकिस्तान के प्रॉफिटेबल रूट्स थे, चाहे वो डेट्रॉइट के हों, चाहे वो बॉस्टन के हों, शिकागो के हों,
वो चंद टकों की खातिर हमने यानी मशरक़ वस्ता की एयरलाइंस को हमने वो दे दिया। मैं वज़ीर आप समझे हूँ एविएशन का, मुझे किसी ने आके कहा मेरी जेब में $1 मिलियन डाल दिया। अब मैंने कहा ये जो बॉस्टन का रूट है ना यार, ये हमें अखबारें नहीं पड़ता, इसमें तो खाली सीटें जाती हैं, बजाय मैं मेहनत करूँ उन सीटों को भरने के लिए मैंने वो रूट सरेंडर कर दिया। 24 घंटे में वो दूसरी एयरलाइन को, जो हमारी मुखालिफ एयरलाइन है, उसको वो रूट मिल गया। अब बेसिकली आप ये